पाई नेटवर्क की सेकंड माइग्रेशन पर बहुत सारे दोस्त अभी मतलब जो कि ट्विटर यूजर होंगे उनको पता होगा और मार्केट के अंदर न्यूज पढ़ते समझते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर बातें चल रही हैं पाई नेटवर्क की सेकंड माइग्रेशन की। तो उस पर मैं आपको अपडेट एंड अपग्रेड करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि सेकंड माइग्रेशन के अंदर क्या चीज है, कब होगी और होगी तो किस तरह से होगी, क्या आपको फायदा होगा, क्या उसका नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन अभी भी रहता है दोस्तों, वो है फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कॉइन्स टू योर वॉलेट। बहुत सारे पायनियर्स के वॉलेट के अंदर अभी तक पाई नेटवर्क के कॉइन ट्रांसफर होकर आए ही नहीं। 2, 3, 4 यहाँ पर रुकावटें हैं, वो कौन सी हैं, सारी चीजों पर इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और बड़ा तफसील एंड एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले सेकेंड माइग्रेशन को, कि सेकेंड माइग्रेशन ऑफ द कॉइन्स मतलब पहली माइग्रेशन फिर सेकंड माइग्रेशन, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के वॉलेट के अंदर फॉर एग्जांपल 50% कॉइन्स आ चुके हैं, ठीक है, बाकी 50% अभी रिमेनिंग है। उन्होंने कुछ लॉकअप्स इस तरह के किए थे, ठीक है। लेकिन सेकंड माइग्रेशन एक्चुअली दोस्तों वो है कि जो आपकी मतलब जब आपने यहाँ पर पूरा सीन कमिट किया था, लॉकअप किया था और फिर एक्नॉलेजमेंट कर दी थी, वॉलेट इसके साथ कनेक्ट कर दिया था, स्टेप्स जो है वो मेननेट वाले वो सारे कंप्लीट कर दिए थे, उसके बाद माइनिंग वाले जो कॉइन है उनको एक्चुअली सेकंड माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो वो आपके पास कब आने वाले हैं, यहाँ पर ये रूमर्स चलना अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही शुरू हुए कि वो सेकंड माइग्रेशन जो है वो बहुत ही जल्द होने वाली है। ठीक है, मैंने अपना अगर ट्विटर चलाना है, अपना यूट्यूब चलाना है, इस तरह की बातें जो है वो करते हैं कभी कभार, ठीक है, चल जाती हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, और मैं ज्यादातर ऑनेस्ट ही रहता हूँ और आपको सीधी बात जो है वो बता देता हूँ, वो ये है कि सेकेंड माइग्रेशन दोस्तों अभी नहीं होने वाली, ठीक है। ये मतलब दिमाग से ही निकाल देंगे कोई सेकेंड माइग्रेशन होगी, ठीक है, बहुत ही जल्द कोई होगी, क्योंकि रिसेंटली टीम ने कहा था कि जब तक फर्स्ट माइग्रेशन का पूरा एक प्रोसेस और एक साइकिल जो है वो पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट हम नहीं कर लेते, तब तक सेकंड माइग्रेशन नहीं करेंगे। आल्दो के बहुत सारे दोस्तों के वॉलेट के अंदर सेकंड माइग्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि हमारे वॉलेट के अंदर 2 बार कॉइन आ चुके हैं, पीछे इतने हैं ही नहीं, ठीक है। तो वो एक अलग सीन है, जो हो गया सो हो गया। सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत एरर आते हैं या फिर इन्होंने तो मैन्युअली बहुत ज्यादा काम यहाँ पर खुद टीम ने बैठ कर किया है, तो ये सारी चीजें हो ही जाती है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन फर्स्ट माइग्रेशन कंप्लीट हो, अब उसको 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है या फिर 2 साल लगते हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड माइग्रेशन होगी। अब मेरा यहाँ पर जो मतलब आंसर है, मैं क्या समझता हूँ कि ये फर्स्ट माइग्रेशन का पूरा फेज है वो कब कंप्लीट होने वाला है। जो स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट है, जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं, केवाईसी जिस तरह से चल रही है, मेरा अपना ख्याल ये है कि 1 से 1.5 साल और भी लग सकते हैं। इतनी जल्दी ये फर्स्ट माइग्रेशन भी इवन कंप्लीट नहीं होने वाली। हाँ, ये बात जरूर है कि फर्स्ट माइग्रेशन कल को कंप्लीट ही ना हो, कुछ वॉलेट्स रह जाएं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कॉइन्स की, वो मतलब हो ही ना, और ये सेकंड माइग्रेशन शुरू कर दे, ताकि मतलब ये है कि यार केवाईसी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, अगर एक के साथ है तो दूसरे का तो कुछ इसमें आए ना जाए, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं और सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक अलग सीन होगा। अदरवाइज ये है कि 1 से 1.5 साल लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर वो वाला डिसीजन भी ये लेते हैं ना, तब भी 1 साल कम से कम जरूर लग जाएगा। ये होगी सेकंड माइग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट माइग्रेशन की बात है, तो फर्स्ट माइग्रेशन के अंदर जो सीन है वो क्या चल रहा है, पाई नेटवर्क माइग्रेशन ट्रबल्स कंटिन्यू, यूजर्स लेफ्ट इन लिम्बो। तो मतलब वो बिल्कुल पीछे जो है वो यूजर्स रह गए हैं, वो सोच रहे हैं, परेशान हैं कि हम करें क्या, हो ही नहीं रहा। यहाँ पर पाई नेटवर्क यूजर्स कंटिन्यू टू फेस माइग्रेशन इश्यूज डिस्पाइट कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड स्टेप्स। ये बड़ी काम की बात है। इस पर मैंने जो बात है दोस्तों, एक्चुअली मतलब वीडियो है, मेरा ख्याल है मैंने 2-3 वीडियोस बनाए और आज से 2-3 साल पहले भी बनाए कि यार बहुत सारे दोस्तों के जो स्टेप्स हैं मिनट माइग्रेशन वाले, ठीक है, वो कंप्लीट ही नहीं है, वो येलो से ग्रीन ही नहीं हो रहे, वो वहां पर जाकर उसको छेड़ ही नहीं रहे। हालांकि मैं हर एक वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि भैया ये कंप्लीट करें, इस तरह से होते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, सिर्फ एजाज भाई नहीं बना रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों से वो काम नहीं होता और वो सोच रहे होते हैं कि वॉलेट के अंदर कॉइन आ जाएंगे। और बहुत सारे दोस्त तो ये समझते हैं कि यार ये कंपनी जो है ना,
ये इसकी प्राइस गिरा क्यों रही है या बढ़ा क्यों रही है, या कंपनी जो है वो हमें कॉइन क्यों नहीं दे रही, या कंपनी फ्रॉड कर देगी, और या कंपनी प्राइस जो है वो इसका बना क्यों नहीं रही। कंपनी कुछ भी नहीं करती, मार्केट ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर ही ज्यादातर काम करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, प्राइस स्टे डीप इन द रेड ऑन अ वीकली स्केल, करंटली ट्रेडिंग नियरली 80% बिलो इज द ऑल टाइम हाई, ठीक है। 80% बिलो ऑफ द ऑल टाइम हाई है, जहां पर इसका प्राइस था उससे 80% बिलो आ चुका है। अब अल्टीमेटली बाइनेंस पर लिस्टिंग हो, मिनिट माइग्रेशन का जो इशू हो, लोगों के वैलेट के अंदर कॉइन नहीं आ रहे, ये इशू हो, या फिर ओवरऑल मार्केट कंडीशंस हो। रिसेंटली हमने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जैसे ही सर्ज आया तो पाई नेटवर्क की प्राइस भी जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वहां पर करेक्शन हो रही है तो इसके अंदर भी वंस अगेन करेक्शन हो रही है। और आपको याद होगा, मैंने आपको कहा हुआ है बार बार के 50 सेंट आइडियल प्राइस जो वो कही जा सकती है प्रॉफिट बनाने के लिए। 50 से वापस 55, 50 या 60 सेंट तक जा सकता है। 10 सेंट का आप पर डॉलर जो है वो यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं, जितने डॉलर लगाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर इससे वीक सेक्शन में आ जाता है तो फॉर एग्जांपल 40 भी आ गया तो फिर 50 या 60 पर, अगर 30 भी आ गया तो बहुत ही जबरदस्त एक सपोर्ट लाइन है, वो यहाँ पर सीन चलता रहता है। अब बात यह है कि मिनिट माइग्रेशन के लिए दोस्तों इनका जो केवाईसी का प्रोसेस है, ठीक है, वो बड़ा एक्चुअली नो डाउट स्लो है। इन्होंने जो वैलिडेटर्स यहाँ पर मतलब कॉमन मैन को वैलिडेटर बनाया, शायद उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है, दे आर नॉट एबल टू डू केवाईसी, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक सोल्यूशन जरूर बनाया था। Web3 का एक सिस्टम था कि लोगों को, कम्युनिटी को खुद से इन्वॉल्व करते हैं और उनको रिवार्ड देंगे, मतलब पाई के अंदर आपको रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप 200, 300, 400 लोगों की केवाईसी कर लेते हैं तो 300-400 कॉइन आप एक्चुअली अर्न कर लेते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर केवाईसी करना थोड़ा मतलब इजी भी हुआ है और मुश्किल भी हो चुका है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो आइडेंटिटी कार्ड है या फिर आपका पासपोर्ट है या फिर आपका लाइसेंस है, आपकी कंट्री के लोग उसको जानते पहचानते हो। भैया आपके पास भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आप अपने हिसाब से करें, ये एक्सचेंजेस चल रही है, सारा कुछ है, डेटा लेके अपने पास रख लें और बंदे को जो है वो आप रिस्पॉन्सिबल किसी हद तक चीज़ों के लिए बना लें। ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें रह जाती हैं ताकि बाकियों को, इतनी बड़ी जो रश है, इतने बड़े जो लोग हैं, इतनी ज़्यादा तादाद इन क्वांटिटी के अंदर लोग परेशान जो है, उनका भी तो कोई सोल्यूशन यहाँ पर आप तलाश करें ना। तो वो टीम यहाँ पर करने में अभी तक हमें कामयाब नजर नहीं आती, नाकाम नजर आ रही है। यही जो बात है एक्चुअली मतलब मार्केट के अंदर भी चल रही है कि पाई नेटवर्क की जो टीम है वो इन सारी चीज़ों को अभी तक उतना सीरियस नहीं ले रही। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 1 साल पहले केवाईसी परफॉर्म की थी लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी केवाईसी टेंटेटिव मोड के अंदर पिछले 2 सालों से चल रही है, ठीक है, या 1.5 साल से चल रही है। अब उस बेचारे का क्या मसला है, आप ना इधर उसको कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं, उसको यही नहीं बता रहे कि भैया प्रॉब्लम कहाँ पर है ताकि उस प्रॉब्लम को जाकर वो सॉल्व करे, ठीक है। तो इसको देखना एक्चुअली पाई नेटवर्क की टीम का काम है। आप इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे, डेप्स बनाएंगे, एप्लीकेशन जितनी भी बनाएंगे चलती रहेंगी, लेकिन आप ये सारा कुछ जितना भी कर रहे हैं ना वो इस यूजर बेस पर कर रहे हैं कि मोर देन 60 मिलियन यूजर बेस आपके पास मौजूद है। आप समझते हैं कि ये हमारे एसेट हैं। पाई कॉइन एक तरफ हो गया, दूसरा ये 16 मिलियन से ज्यादा लोगों की केवाईसी, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका होना खुद से एक एसेट बन जाता है। अब उस एसेट को यूज करके अब पाई नेटवर्क की वैल्यू एक्चुअली बनाना चाह रहे हैं, डेवलपर्स को यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं। तो अगर आप इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, इनका डेटा आपके पास पड़ा रहेगा, वो फिर इनके किसी काम का नहीं होगा। मैं जो समझता हूँ, मुझे जितना पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाई नेटवर्क की ऐप को बाद में डिलीट कर देते हैं या कर देंगे, कभी मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि पाई के साथ ही वो मार्केट के अंदर आए थे और फिर पाई के साथ ही मार्केट से एग्जिट करके बहुत सारे लोग जा चुके हैं और भी जा सकते हैं।